एवरीवन, वेलकम बैक टू जीनियस अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने केवीएस की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आई कैन अंडरस्टैंड, हम सबको रिजल्ट का वेट है कि रिजल्ट में क्या आएगा, कैसे आपका कट ऑफ का लिस्ट डिक्लेयर होगी, क्या होगा, क्योंकि किसी को भी कट ऑफ का आइडिया अभी तो यहाँ पे नहीं है पीआरटी के लिए। पर देखते हैं क्या होता है। आई होप इस वीक आपका रिजल्ट आ जाए, है ना। चलिए बात करते हैं। लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था हाउ यू कैन टीच वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, उसके बारे में आपने देख ली थी कैसे आप स्टोरी की हेल्प से बच्चे को पढ़ा सकते हो बहुत ईजिली, इन केस अगर आपको वो टॉपिक मिल जाता है आपके इंटरव्यू में, ऑफ कोर्स। ओके, तो आइए यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है जो कि आपका चैप्टर नंबर 6, टाइम। अब ये चैप्टर सुन के आपको लग रहा होगा टाइम, टाइम का सेंस क्या, घड़ी। ओके, टाइम, समय। तो ऐसा नहीं है आपको कि आपको क्लास फर्स्ट के बच्चे को वहां पे टाइम देखना नहीं सिखाना। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, क्लास फर्स्ट के बच्चे को भी आप टाइम देखना नहीं सिखा रहे हो, बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा है। जो बुक में बातें कही गई है मैं उसके अकॉर्डिंग आपसे बातें कर रही हूँ, ठीक है। क्लास फर्स्ट के बच्चे को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि उसे बस एक बेसिक नॉलेज देनी है। ओके, बेसिक नॉलेज का सेंस क्या हो गया कि बच्चे को मॉर्निंग पता हो, आफ्टरनून पता हो, लंच पता हो, उसे ये पता हो कि ये काम कितने बजे किया जाता है। जैसे अगर हम बच्चों से पूछे कि बच्चों आप लंच कब करते हो, तो बच्चे को पता रहे कि लंच का मतलब क्या हो गया, आफ्टरनून। दोपहर में हम लंच खाते हैं, रात को हम डिनर खाते हैं। ऐसे बेसिक चीजें बच्चे को बताई गई है इस टाइम चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको समरी बता चुकी है, मैंने एनसीईआरटी का, जो मैं वहाँ पे वीडियोस अपलोड करती हूँ, प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। वहां मैंने काफी चैप्टर्स कवर कर दिए हैं। आई थिंक 2 या 3 चैप्टर बचे हैं, उसके बाद आपकी क्लास फर्स्ट की बुक ओवर हो जाएगी, ठीक है। तो उसे जाके जरूर देख लीजिएगा, 2 की स्पीड पे लगा के फटाफट एक बार बस आप सुन लेना, ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए कि हाँ जी एनसीईआरटी की बुक में क्या दिया हुआ है। ओके, चलिए तो आज हम इसका डेमो यहाँ पे देखते हैं कि अगर आपको इंटरव्यू ने कह दिया दैट यू हैव टू टीच टाइम चैप्टर अकॉर्डिंग टू क्लास फर्स्ट, तो कैसे पढ़ाओगे आप। उसके लिए आपको पता होनी चाहिए ना कैसे स्टोरी क्रिएट करे, क्या क्या बातों को इंक्लूड करे, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में हिंट दे दी। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो जैसे कि मैं हमेशा ट्रीट करती हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, वैसे ही आराम से फिर से करते हैं, ठीक है। चलिए, ओके, हेलो एवरीवन। ओके, हेलो स्टूडेंट्स। ओके, आप सब कैसे हो, सब अच्छे हो, गुड मॉर्निंग सबको। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। ओके, ठीक है ठीक है। चलो, आज सबने ब्रेकफास्ट किया क्या? हाँ, सब लोग मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किए क्या, कर लिया, सबने करके आया। चलो, बहुत अच्छा है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो, सो आज मैं आप सबको एक अच्छी सी स्टोरी सुनाने वाली हूँ। आप सबको उसको सुनना है बहुत अच्छे से, ठीक है। आई होप आप सब एक्साइटेड होंगे, यस और नॉट। चलो, ग्रेट ग्रेट, सबको लगे एक्साइटेड है, हाँ सबके फेस पे दिख रहे हैं मुझे एक्सप्रेशन। चलो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, स्टोरी कुछ ऐसी है। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ गर्ल दैट इज नेम इज मोना, है ना। उसका नाम क्या था, वो जो गर्ल थी उसका नाम क्या था, मोना। अब देखो मोना ने क्या किया, मैं आपको थोड़ा सा मोना के बारे में बताती हूँ कि मोना ना करती क्या है। वो सुबह से उठ के रात तक क्या क्या वो करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने क्या किया, शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना, वो सुबह सुबह उठ जाती है। उसके बाद क्या करती है भाई, जैसे आप सब लोग जाते हो, क्या करते हो, फ्रेश होते हो, ब्रश करते हो, नहाते हो, है ना, क्या करते हो, बाथिंग करते हो, नहाते हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, ऐसे ही तो होते हैं। फिर आप क्या करते हो, आप जब यूनिफॉर्म पहनते हो क्लियरली, है ना, स्कूल आना है आपको, तो आप अच्छे से यूनिफॉर्म पहनते हैं। ऐसे ही मोना ने भी किया, है ना, मोना ने भी क्या किया, अच्छे से यूनिफॉर्म पहन लिया, अच्छे से सब कुछ कर लिया। फिर मोना ने क्या किया, फिर मोना ने ब्रेकफास्ट किया। कब किया, मॉर्निंग में। मॉर्निंग में तो क्या ना, स्कूल जाने से पहले किया। क्या किया, ब्रेकफास्ट किया। स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, ब्रेकफास्ट किया। अब क्या हुआ, जब मोना स्कूल चली गई, आराम से वो गई स्कूल में, उसके बाद उसने वहां पे क्या की, पढ़ाई की, जैसे आप लोग यहाँ पे अभी पढ़ रहे हो, है ना, वैसे ही मोना ने भी किया। क्या किया, पढ़ाई करी अच्छे से। चलो, बहुत अच्छी बात है। फिर मोना ने अच्छे से स्टोरी वगैरह पढ़ ली, सब कुछ उसने कर लिया। फिर क्या हुआ, उसने आफ्टरनून में लंच किया। क्या किया, लंच। आप सब लोग लंच करते हो ना, टिफिन घर से लाते हो ना। ओ, अच्छे अच्छे लाते हो डिशेस। मैगी कौन लाया आज, मैम का तो फेवरेट है मैगी। कोई लाया क्या, नहीं लाया कोई। अच्छा जी, ऐसे ही पता है मोना तो कभी कभी यहाँ पे मैगी भी लेके जाती थी, कभी पराठे सब्जी लेके जाती थी, अच्छी अच्छी चीजें लेके जाती थी, बट हेल्दी भी लेके जाती थी, है ना, कभी कभी फास्ट फूड लेके जाती थी, हमेशा नहीं स्टूडेंट्स। ओके, तो मोना ने क्या किया, मोना ने अपना लंच भी फिनिश कर लिया। अब जब उन्होंने लंच कर लिया, कब करा, आफ्टरनून में लंच कर लिया, ठीक है। क्या किया, लंच किया स्टूडेंट। उसके बाद वो आराम से फिर वापस आ गई, है ना। फिर उसकी स्कूल की छुट्टी हो गई और वो आ गई घर वहां पे। तो जब वो घर आ गई फिर थोड़ा सा वहां पे खेलने के लिए गई। आप भी लोग जाते हो ना इवनिंग में खेलने के लिए,
इवनिंग में खेलने के लिए जाते हो, फिर थोड़ा सा उसने रेस्ट भी किया, है ना। जब उसने रेस्ट कर लिया, फिर वो इवनिंग में उठती है आराम से, रेस्ट, हल्का सा रेस्ट किया, ज्यादा नहीं किया, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया। फिर उठने के बाद उसने क्या किया स्टूडेंट्स, उसने क्या किया, उसने अपना होमवर्क कंप्लीट किया, उसने पढ़ाई करी, उसे जो जो स्कूल में होमवर्क मिले थे ना उसने अच्छे से कर लिया, है ना। उसके बाद थोड़ा सा उसका मन किया, उसने टीवी वगैरह भी देख ली इवनिंग में, है ना, थोड़ा थोड़ा टीवी देख ली। उसके बाद क्या किया स्टूडेंट्स, फिर उसने डिनर किया। क्यों? क्योंकि भाई इवनिंग के बाद क्या आता है, इवनिंग के बाद तो नाइट आ गया। जब इवनिंग के बाद नाइट आएगा तो वो क्या करेगी, ऑफ कोर्स उसने डिनर कर लिया, अच्छे से खाना वगैरह खा लिया। उसके फेवरेट फेवरेट खाने बने थे उस दिन, पता है आपको, छोले भटूरे खाए उसने, छोले भटूरे। तो देखो जब उसने अच्छे से खावा लिया, फिर उसने क्या किया, होमवर्क तो उसने पहले ही कर लिया था, फिर उसने डिनर कर लिया। कब किया, नाइट में डिनर कर लिया। फिर वो आराम से सोने चली गई। कब सोने चली गई, नाइट में आराम से सोने चली गई। फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, जब वो नाइट में सो जाएगी तो अच्छे अच्छे ड्रीम्स उसने देखे, है ना। फिर वो नेक्स्ट डे उठी और फिर से उसने क्या हुआ, उसका मॉर्निंग हुआ, फिर से वो स्कूल गई, फिर से आफ्टरनून में लंच किया, फिर से वो घर पे आई। तो ये चीजें चलती रही। तो मोना ने बहुत वो खुश थी। तो आई होप आपको मोना की कहानी अच्छी लगी। अच्छा मुझे ये बताओ, किसको किसको लगता है कि मोना की कहानी आपकी कहानी जैसी है? किसी को लगा क्या? किसी को भी लगा कि मोना की कहानी आपसे मिलती जुलती है? सबको लगी? अच्छा, तो मतलब सब लोग ये चीज फॉलो करते हो। ग्रेट स्टूडेंट्स, ग्रेट, वेरी गुड। सो टुडे एग्जैक्टली हम आपको बताना क्या चाहते थे इस स्टोरी से, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ इस कहानी से। आपने एक चीज ऑब्जर्व की, पहले क्या आएगा स्टूडेंट्स, पहले मॉर्निंग हुआ। पहले क्या हुआ, मॉर्निंग हुआ। मॉर्निंग में क्या हुआ, मॉर्निंग में मोना ने ब्रेकफास्ट किया। क्योंकि हमें पता है ब्रेकफास्ट हम कब करते हैं, मॉर्निंग में करते हैं, जैसे आप करते हो वैसे मोना ने भी किया। तो आपको ये चीजें समझ में आई, पहले मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून में लंच किया, है ना। फिर उसने इवनिंग में क्या किया, इवनिंग में उसने प्ले कर लिया, थोड़ा खेल लिया, थोड़ा रेस्ट कर लिया, क्योंकि वो स्कूल से आके थोड़ा सा थक गए थे, है ना। फिर उसने रात को क्या किया, डिनर किया। समझ में आ रहा है? क्लियर स्टूडेंट्स? तो अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊं तो मैंने बातें क्या करी, मैंने आपको टाइम की नॉलेज दी है कि किस टाइम पे क्या चीजें होती हैं स्टूडेंट। ओके, सो द टुडेज टॉपिक इज टाइम। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम टाइम चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम ये समझने वाले हैं कि कौन से टाइम पे आप कौन सा वर्क करते हो। अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि आपको मॉर्निंग में क्या करना है, डिनर करना है, क्या आप करोगे? क्या कोई करेगा क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप जानते हो डिनर कब होता है, डिनर नाइट में होता है। समझ में आया? ये चीज क्लियर हुई? पहले क्या आता है, पहले मॉर्निंग आता है, उसके बाद क्या आता है, आफ्टरनून आता है। ओके, लेट मी टेल यू, पहले क्या आएगा स्टूडेंट्स, पहले आता है मॉर्निंग। पहले क्या आता है, मॉर्निंग। ओके, देखो ये मैंने यहाँ पे आपके लिए सन बना दिया है ना, देखो सुबह हुई है ना तो सन आ गया। क्लियर? ओके, चलो ये मैंने आपके लिए मॉर्निंग में सन सन बना दिया, ठीक है, सबको दिखता है ना सन मॉर्निंग में? ग्रेट। अब आते हैं, अब क्या आता है इसके बाद, क्या आता है स्टूडेंट्स, इसके बाद आता है आफ्टरनून। इसके बाद क्या आ गया स्टूडेंट्स, आफ्टरनून। आफ्टरनून मतलब दोपहर, जब आपको थोड़ी सी गर्मी से लगती है, जब आप लंच करते हो, क्या करते हो, लंच, याद रखना है सबको, है ना। लंच आप स्कूल में करते हो तब आफ्टरनून होता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो सन होता है ना बहुत तेजी में होता है, बहुत ज्यादा हीट आती है, गर्मी लगती है, होता है ना ऐसा स्टूडेंट्स। अभी भी सन है। अब क्या हुआ, अब हम बात करेंगे इवनिंग। ओके, आफ्टरनून के बाद क्या जाता है स्टूडेंट्स, इवनिंग आता है। इवनिंग को अगर मैं आपको बताऊँ तो क्या होती है, शाम होती है ना, शाम हो जाती है। तो यहाँ अब क्या होता है, अब धीमे धीमे सन जो होता है वो आपका वो डूबने लगता है। तो आप कह सकते हो आपको हल्का हल्का सन दिखता है ना। चलो अभी मैं आपको सन ही बना के दिखाती हूँ, थोड़ा थोड़ा सन अभी आपको दिखता है, हल्का हल्का दिखता है, डूबता है ना। तो अब क्या होता है स्टूडेंट्स, अब आती है आपकी रात, चाहे आप क्या बोलोगे, नाइट आता है। नाइट में क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको अभी भी सन दिखता है क्या? नहीं, अब आपको मून दिखता है। क्या दिखता है? मून। तो आइए बना देते हैं, ये क्या है मेरा, ये है मेरा छोटू सा मून यहाँ पे। समझ में आया? अब आप लोग बताओ सबको क्लियर है या नहीं? पहले क्या आया, पहले मॉर्निंग, फिर आफ्टरनून, फिर इवनिंग, फिर नाइट। ये चीज क्लियर हुई? क्या चीज कब करते हैं, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून में लंच, इवनिंग में स्नैक्स वगैरह खा लेते हो, है ना। कभी कभी आप मिल्क वगैरह भी लेते हो शाम में, आप खेलने के लिए जाते हो शाम में, आप होमवर्क कंप्लीट करते हो शाम में। आफ्टर दैट नाइट में क्या करते हो, सो जाते हो, अच्छे अच्छे ड्रीम्स देखते हो। क्लियर स्टूडेंट? सबको समझ में आया? ठीक है, तो ये सीक्वेंस हमेशा याद रखिएगा। अच्छा आप लोग मुझे बताओ, क्या कभी भी मॉर्निंग के बाद इवनिंग आ सकता है, आफ्टरनून आए ही ना, ऐसा होता है क्या?
नहीं होता स्टूडेंट्स, कभी नहीं होता। दैट मीन्स ये जो सीक्वेंस है ना वो कभी बिगड़ नहीं सकता, कभी भी खराब नहीं हो सकता। ओके तो ये हमेशा चलता रहता है। ओके सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको ना यहाँ पे थोड़ा सा सीक्वेंस का इंट्रोडक्शन इसलिए दे रही हूँ इसी चैप्टर में। लेट मी शो यू। देखो पहले यहाँ पे इसी चैप्टर में पास यहाँ पे बुक भी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले इसमें टाइम की बातें हुई जिसमें संपदा एक गर्ल है उसकी स्टोरी थी, जिसको ही मैंने आपको यहाँ पे इसको कहानी बना के मैंने सुनाया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे कुछ कुछ एक्टिविटीज दी गई थी कि बच्चे मॉर्निंग में क्या करते हैं, तो मैंने वो यहाँ बता दिया। अब आता है आपका ये चीज, देखिए अब है आपका नंबर द एक्टिविटीज इन सीक्वेंस। तो अब मैं यहाँ पे आपको सीक्वेंस का मतलब देखिए कितना अच्छा है। यहाँ पे पिक्चर के थ्रू बच्चे को ये सिखाना है कि कौन सा सीक्वेंस किसके बाद आता है। मतलब अगर आपको रोटी खानी है तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आप क्या करोगे, आटा को निकालोगे, तो ये बच्चा यहाँ पे 1 नंबर नहीं करेगा। फिर आपने पानी डाल के क्या किया, यहाँ पे 2 आएगा, पहले आप पानी डालोगे। ठीक है, पहले आटा निकाला, पानी डाला, फिर आटे को क्या किया, साना। ठीक है, उसके बाद क्या किया, उसके बाद आपने यहाँ पे रोटी को बेला, फिर यहाँ पे चूल्हे को जला लिया, तब आपने रोटी को बेल के रखा, तब उस बच्ची ने खाया। समझ रहे ना मेरी बात आप? यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ क्योंकि बुक में इनके यहाँ पे क्लास 1 के बच्चों की बुक में सीक्वेंस का जिक्र हुआ है, तो थोड़ा सा आप भी बच्चे को सीक्वेंस जरूर यहाँ पे बता रही हूँ, मैं इसी में ऐड कर दे रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट वीडियो की जरूरत नहीं है, मैं इसी में आपको समझा दे रही हूँ। अब यहाँ पे कैसे कर सकते हो आप, अगर आपको सीक्वेंस पे स्टोरी देनी हो, सो मैं अभी आपको थोड़ा सा यहाँ पे हिंट देती हूँ। कैसे, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया एग्जाम्पल कि स्टूडेंट्स ओके आप सबके घर में मम्मा सब्जी तो बनाते होंगे, सबने देखा। ओके चलो मुझे ये बताओ लेडी फिंगर किसकी फेवरेट है, किसकी फेवरेट है? ओके बहुत अच्छा, राहुल की लेडी फिंगर फेवरेट है, बहुत अच्छी बात है भाई। चलो अब मुझे ये बताओ राहुल, आपने क्या मम्मा को कभी देखा, मम्मा कैसे लेडी फिंगर बनाते हैं? कभी तो देखा होगा। कभी नहीं देखा तो बस खा लिया। चलो कोई बात नहीं, आज मैम आपको बताती है, जब मैम आपको बताएंगे फिर आप जाके घर पे मम्मा से पूछेंगे कैसे लेडी फिंगर बना है। थोड़ा सा देखेंगे, आपको भी भाई पता होना चाहिए। चलो क्या हुआ, एक दिन मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ ना। एक दिन तो मेरे पापा को मैंने देखा, उनका बहुत ज्यादा मन था लेडी फिंगर बनाने का, तो वो क्या किए, वो फटाफट पहले मार्केट गए। ध्यान से आप मेरी बात सुनना, पहले मार्केट गए, लेडी फिंगर को खरीद लाए। ठीक है, जब उसे खरीद के घर पे ले आए, उसके बाद उसे वॉश कर लिया, वॉश किया, फिर उसे कट किया, अच्छे से पीसेस में कट कर लिया। देन उसे वहां पे आपको गैस जलाया। ठीक है, गैस को ऑन किया, जो भी लाइक कढ़ाई, जब जिस भी बर्तन में उन्हें बनाना था उसको रखा, सब्जी को डाला, उसे पकाया अच्छे से, फिर उसे खाया। ठीक है, समझ में आया? तो ये क्या हुआ स्टूडेंट्स, आपने सीक्वेंस मेरी समझी। पहले मार्केट जाते हैं, फिर लाते हैं, वॉश करते हैं, फिर कट करते हैं, फिर उसे पकने डालते हैं, तब खा सकते हो। क्या ऐसा पॉसिबल है आप मार्केट जो तुरंत लाके तुरंत खा लो? ऐसा हो सकता है? नहीं स्टूडेंट्स, जब तक आप उसे नहीं बनाओगे कैसे खाओगे, है ना? तो हर चीज का एक सीक्वेंस होता है। जैसे कि मॉर्निंग के बाद आफ्टरनून ही आता है, आफ्टरनून के बाद इवनिंग ही आता है, इवनिंग के बाद ही नाइट आता है, उसी तरीके से हमारी लाइफ में हर चीज सीक्वेंस वाइज चलती है ना, एक सिस्टमैटिक वे में चलती है। समझ रहे हो ना आप? जैसे अभी आप छोटे हो, फिर आप थोड़े से बड़े हो रहे हो, अभी आप 1st क्लास में हो, 2nd क्लास में जाओगे, 3rd क्लास में जाओगे, अब धीमे धीमे यहाँ पे बड़े होगे। आप अभी सीधे 12th क्लास में नहीं जा सकते, आप बहुत ज्यादा बड़े नंबर में तो नहीं जा सकते। याद है ना सबको, मैंने बताया था 12 नंबर इज बिगर एज कम्पेयर टू 1, है ना? याद आ रहा है सबको? ग्रेट। तो वही चीज मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रही हूँ कि हर चीजें सीक्वेंस में होती है। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है स्टूडेंट्स। ओके, ऐसे ही व्यूअर्स आप यहाँ पे टी का भी एग्जांपल दे सकते हो कि टी कैसे बनता है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। यस, सो आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा कि कैसे आप टाइम टॉपिक पे डेमो देंगे फॉर क्लास 1 स्टूडेंट्स। ध्यान रखिएगा, क्लास 1 के लिए तरीका एकदम अलग था। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर अभी तक आपने एनसीईआरटी ना देखी हो, आपको आइडिया ना, तो आज मैंने आपको बुक भी यहाँ पे, इसलिए मैंने वो आपको पिक्चर दिखाया क्योंकि उसे मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ तो नहीं कर सकती थी, तो मैं सोचा आपको एक बार दिखा देती हूँ तो आप उसे समझ रहे होंगे, है ना? जो वो आटे वाला एग्जाम्पल दिया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ऐसे आप खुद भी सब्जी वाला जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, ऐसे आप टी वाला ले सकते हो। और देखिए मैंने अभी रैंडमली बोला कि बच्चे की एज बढ़ती है तो वो भी सीक्वेंस में होती है, ऐसे कुछ भी आप उन्हें ऐसा एग्जांपल दीजिए जो वो ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और ये सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि मैं रेगुलरली वीडियो डाल रही हूँ और आपको अच्छे से नोटिफिकेशन मिल सके, आप एक भी वीडियो मिस ना करें। थैंक यू सो मच।